हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजी सर। स्वागत है आपका। आज मैं आपके सामने लाया हूं क्लास 10 का एक चटपटा मसालेदार चैप्टर जो आपको हंसाएगा भी और सीख भी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर द प्रपोजल, जो कि एंटन चेखव द्वारा लिखा गया वन एक्ट प्ले है। ये नाटक जमींदार वर्ग के उन लोगों पर कटाक्ष करता है जो शादी को प्यार के बजाय संपत्ति और व्यापार का सौदा मानते हैं। नाटक की शुरुआत स्टीफन चुबुकोव नामक एक अमीर जमींदार के घर से होती है। उनका पड़ोसी इवान लोमोव औपचारिक कपड़ों में सज धज कर आता है। शुरुआत में चुबुकोव को लगता है कि लोमोव पैसे उधार मांगने आया है, लेकिन लोमोव घबराते हुए बताता है कि वह चुबुकोव की 25 वर्षीय बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया है। चुबुकोव यह सुनकर बहुत खुश होता है और नतालिया को बुलाने चला जाता है। अकेले होने पर लोमोव अपने असली विचार प्रकट करता है। वह प्यार में नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि वह 35 वर्ष की महत्वपूर्ण आयु में पहुंच गया है और उसे एक शांत, नियमित जीवन की जरूरत है। उसे दिल की धड़कन बढ़ने और ठीक से सो न पाने जैसी बीमारियां में है। उसे लगता है कि नतालिया एक अच्छी गृहिणी है और पढ़ी लिखी भी है, इसलिए वह उसके लिए सही है। क्या आती है तो बातचीत सामान्य रूप से शुरू होती है, लेकिन जल्द ही ऑक्सन मीडोज नाम के जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद छिड़ जाता है। लोमोव का दावा करता है कि वह जमीन उसकी है, जो उसे उसकी बुआ की दादी से मिली थी, जबकि नतालिया दावा करती है कि वह जमीन पिछले 300 सालों से चुबुकोव परिवार की है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि चुबुकोव भी इसमें शामिल हो जाता है। वे एक दूसरे के खानदान का अपमान करते हैं। लोमोव की घबराहट और बीमारी बढ़ जाती है और वह गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। लोमोव के जाने के बाद चुबुकोव गुस्से में नतालिया को बताता है कि वह बेवकूफ यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। ये सुनते ही नतालिया का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह रोने लगती है और अपने पिता से लोमोव को वापस बुलाने की जिद करती है। लोमोव बहुत थकी हुई हालत में वापस आता है। नतालिया झगड़े से बचने के लिए शिकार की बात शुरू करती है, लेकिन यहाँ फिर से एक नई बहस छिड़ जाती है कि किसका कुत्ता बेहतर है। लोमोव कहता है कि उसका कुत्ता गेस सबसे अच्छा है और नतालिया कहती है कि उसका कुत्ता स्क्वीजर लोमोव के कुत्ते से कहीं ज्यादा बेहतर है। दोनों फिर से एक दूसरे का अपमान करने लगते हैं। लोमोव की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वह कुर्सी पर गिरकर बेहोश हो जाता है। नतालिया और चुबुकोव को लगता है कि लोमोव मर गया है। नतालिया चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी लोमोव को होश आता है। चुबुकोव बिना समय गंवाए नतालिया का हाथ लोमोव के हाथ में दे देता है और उन्हें शादी करने के लिए कहता है। चुबुकोव चिल्लाता है, वह तैयार है और उन्हें एक दूसरे को चूमने के लिए कहता है। लोमोव अभी भी थोड़ा चकराया हुआ है, पर वह समझ जाता है कि क्या हुआ है। सगाई के जश्न के बीच भी नतालिया और लोमोव फिर से इस बात पर लड़ने लगते हैं कि किसका कुत्ता बेहतर है। नाटक चुबुकोव के शैंपेन चिल्लाने के साथ समाप्त होता है ताकि वह झगड़े के शोर को दबा सके।